जय श्री राम। आज का विषय है महात्मा कबीर। संत कबीर के जन्म के बारे में एक किंवदंती है। एक विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के भय से नवजात शिशु को लहरतारा सरोवर के तट पर छोड़ गई। वहां गए नीरू और नीमा जुलाहे दंपत्ति को वह शिशु मिला। घर लाकर पालन पोषण किया। इनका जन्म सन 1398 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को माना जाता है। बालक का नाम कबीर रखा। बचपन से ही वह विलक्षण बुद्धि और प्रतिभा के धनी थे। अर्थाभाव, रूढ़िवादिता और छुआछूत आदि के कारण कबीर की पढ़ाई नहीं हुई। बड़े होकर अपना परंपरागत जुलाहे का व्यवसाय करने लगे। इनका विवाह लुई नाम की कन्या से हुआ, जिससे कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री पैदा हुई। स्वामी रामानंद ने इन्हें राम मंत्र देकर शिष्य बनाया। वह निराकार ईश्वर के उपासक थे। उस समय देश में पाखंड, थोथे कर्मकांड, छुआछूत, रूढ़िवादिता और आदि विकृतियां समाज के सामने विनाश करने को खड़ी थी। मुगलों के शासन ने इसे और कठिन बना दिया था। तपस्या से प्रभु कृपा प्राप्त कर कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। कबीर के वचनों को ही उनके शिष्यों ने 3 भागों में साखी, सबद और रामायणी में संग्रह कर बीजक नाम ग्रंथ लिखा है, जो ज्ञान का भंडार है। सन 1496 में सिकंदर लोधी ने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी ताकि वे मुसलमान बन जाएं। न मानने पर हाथ पैरों को लोहे की जंजीरों से जकड़ नदी में फेंक दिया, जो उन्हें डुबा न सकी। तो खुले मैदान में मदान्ध हाथियों को छोड़ा, जिन्होंने कबीर के मुंह से राम राम सुन सूंड उठा प्रणाम ही किया। संतों के चमत्कार की परीक्षा लेता जो नहीं बता पाते, उन्हें जेल में बंद कर चक्की से अनाज पिसवाता। संतों के चमत्कार की परीक्षा लेता जो नहीं बता पाते, उन्हें जेल में बंद कर चक्की से अनाज पिसवाता। कबीर को भी पकड़ जेल में डाल दिया। तब वहाँ उन्होंने अपनी चक्की सहित सभी चक्कियों को अपना डंडा लगाया और सभी चक्कियाँ बिना चलाए ही चलने लगी। चमत्कार को देख जेल से सभी संतों को मुक्त करवाया। जिज्ञासुओं को वह कर्म से उपदेश देते थे। एक समय कुछ गृहस्थ कबीर से यह पूछने आए कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। कबीर से प्रश्न कर बैठ गए। तभी पत्नी से कहा, दीपक लाओ, सूत उलझ गया है। दोपहर का समय था। पत्नी दीपक जलाकर रख गई। थोड़ी देर बाद बोले, मेहमानों को दूध तो पिलाओ। पत्नी दूध देकर चली गई। सभी के साथ दूध पिया। बोले, लुई दूध बहुत अच्छा बना है। असल में दूध में शक्कर की जगह नमक डल गया था। तब कबीर ने कहा कि पति पत्नी में इतना समन्वय है तो गृहस्थी अच्छी है। वे पक्के कर्मवीर थे। कबीर जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ कसाईयों का था। किसी ने कहा, कबीर जैसे संत का वहाँ रहना ठीक नहीं है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास। कबीर ने उत्तर दिया, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। वह सुखी होने के लिए कहते थे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यह गीता का स्थितप्रज्ञ की स्थिति है। अहंकार पर उन्होंने करारी चोट करते हुए कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अधिसांकरी, जामे दुई न समाही। अहंकार की तुष्टि और मुक्ति, यह दोनों विरोधी वस्तुएं एक साथ नहीं प्राप्त की जा सकती। वन लाइफ वन मिशन,
समर्पण के बारे में कबीर कहते हैं, कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जिते खींचे तित जाओ। प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि माना। गुरु की प्रधानता को सिद्ध करते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो बताए। मूर्ति पूजा के ढोंग के बारे में हिंदुओं से वे कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू बहार, घर की चाकी को न पूजे, पीस गया संसार। मुसलमानों के एकेश्वरवाद पर भी उस काल में वे चुप नहीं बैठे। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या भरा हुआ खुदाए। जीव हिंसा के बारे में वो बोलते हैं, संतो दोनों दीन कसाई, हिंदू काटे मेंढा बकरा, मुसलमान मुर्गाई। उन्हें बुराई किसी धर्म की क्यों न हो स्वीकार नहीं थी। बुराई दूर होने से मानव समाज का कल्याण होगा, ऐसा भी मानते थे। घर में निष्क्रिय बैठकर उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके आपना, चले हमारे साथ। मन और तन में बसे संसार रूपी घर की मुक्ति के बिना परमात्मा का साक्षात्कार मुश्किल है। बिना खोए कुछ पाया नहीं जा सकता। हीरे की प्राप्ति करनी हो तो पूरी कीमत चुकानी ही होगी। कबीर ने सुना था कि काशी के समीप गंगा में एक मगर नाम का स्थान है, वहाँ मरने से जीव को नरक मिलता है। अपना अंतिम समय जान सन 1517 में अपने लौकिक शरीर मगहर में छोड़ दिया। चले गए वहाँ जहाँ से कोई फिर लौटकर नहीं आता। वे कहते थे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब बैठी हो, पूर्ण परमानंद। अपना निवास बताते हुए कहते हैं, हम वासी वो देश के, जहाँ रात दिन हो एक से। ऐसे महान संत अपनी वाणी छोड़ अनंत में समा गए। भारत माता की जय।